सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थोड़ा रोस्ट थोड़ा रिव्यू। मैं हूँ कुणाल और मैं हूँ कोमल। सो आज हम चालू करेंगे बिग बॉस के एपिसोड 1 के रिव्यू से, जहां हमने एक चीज देखी जो है एक बोरियत जो बिग बॉस ने हटा दी है फाइनली। वो है बिग बॉस का एंथम। बदल गए हैं दिन, बदल गए जज्बात, हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग। वो फाइनली वो चीज रिमूव हुई जहां पे बिग बॉस ने अपनी बढ़ोतरी करना बंद किया और एक नॉर्मल कैजुअल मॉर्निंग की तरह लाइक ओल्ड डेज, ठीक है, मॉर्निंग के सॉन्ग्स चालू किए जहाँ पे पीपल कैन वाइब बेसिकली, ठीक है। शुरू होते ही दिन, ठीक है, उन्हें ये नहीं लगता है, ठीक है, कि अब आ गए, ठीक है, परेड में खड़े होने, बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। वो चीज आई फाउंड इट, ठीक है, मेरे को रियली गुड। बहुत अच्छा लगता है कि अब वापस से बॉलीवुड सॉन्ग से शुरुआत होती है, जिससे थोड़ी बहुत हिंट्स भी बिग बॉस देते हैं कि आगे कैसा टास्क आने वाला है। और उनको भी शायद मजा आता होगा मॉर्निंग में ऐसे सॉन्ग्स पे डांस करने को, देखने की मजा आ रही है, ना कि वो परेड में खड़े हैं। तो इट्स लाइक ओजी बिग बॉस इज बैक, जहां पर वो मॉर्निंग सॉन्ग से शुरुआत होती थी, जिसको मजा आता था स्टार्टिंग के 5 मिनट्स में बिग बॉस देखने में। ग्रेट, यस यस, ट्रू ट्रू। एंड फिर हुआ बिग बॉस का सबसे पहला टास्क। चालू होते ही बिग बॉस ने धाबा बोला कंटेस्टेंट्स पे डेमोक्रेसी का तड़का लगाने के लिए। मृदुल और बाकी के घर वालों को दिया एक टास्क जहां पे उन्हें चूज करना था कि उन्हें सबसे ज्यादा नॉन डिजर्विंग या कहे तो फीका कंटेस्टेंट कौन लगा। या बिग बॉस ने वर्ड यूज किया था, आई थिंक, के जो घर वाला ही नहीं है। ट्रू, यस। ऐसा कंटेस्टेंट कौन लगा? यस, जहाँ पे हमने देखा कि बहुत लोगों ने अपना व्यू पॉइंट देना जरूर चाहा, बट उसमें से हमारे मृदुल भाई साहब उर्फ हमारे एल्विश भाई के कॉपी कैट, उड़ता तीर लिया उसने, उड़ता तीर। ट्रू। और वो भी नतालिया के नाम पे। शी वॉज ओनली सिटिंग, उसे समझ भी शायद नहीं आ रहा था कि अब क्या चलने वाला है। पर महानता की मूरत हमारे मृदुल जी ने उन्हें बोला कि एक गेस्ट है, ये बाहर रहेगी तो अच्छी नहीं लगेगी। मतलब महान बनने की पूरी कोशिश। मतलब क्या ही था वो, यानी कि एक लीडर बनने का उसने गुड बुक्स में आना चाहा और लीडर बनने के लिए अपनी महानता दिखाने का पूरा उसने प्रयास किया, बट वो सब फेल हो गया जब जीशान और बसीर ने उसे एक रियलिटी चेक दिया। उसके त्याग देने के बाद नहीं, जब उसने बोला, उन्होंने पूछा तूने क्यों किया, तो उसने बोला नहीं मैं महान नहीं बन रहा हूँ, मैं महान नहीं बन रहा हूँ, बिकॉज मेरी मेडिकल कंडीशन है, मैं किसी के साथ सो नहीं सकता। एंड देन जिशान बहुत अच्छा कैरेक्टर लेके आए बिग बॉस। इज अ राइटर, वो बिटवीन दी लाइंस पढ़ लेते हैं लोगों की। एंड उसने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि तू क्या पूरे टाइम बाहर नहीं सोने वाला है, कोई भी एक एलिमिनेट होगा, तुझे तो अंदर आना ही है, तो तू आज ही आ जाता। ट्रू। सो नेक्स्ट कंटेस्टेंट की बात करें तो वो थी हमारी कौनिका जी, जो पूरा दिन किचन में ही है। जी, किचन जी, जो अच्छी भी बात है, कोई इशू नहीं है किचन में रहना, घर वालों को खाना खिलाना, इट्स अ गुड थिंग, ठीक है। बट उधर ही अपना पूरा एक टाइम देना, अपना फ्रेमिंग सिर्फ उधर ही रखना इज नॉट समथिंग दैट वी एज व्यूअर्स आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हर, ठीक है। उन्होंने अपने आप को बस एक मम्मी जी टाइप कैरेक्टर में बांध रखा है पूरी तरीके से, जहां वो सबको डिक्टेट कर रही है, जैसे मम्मी हमें डिक्टेट करती हैं, ठीक है, रोज घर में कि बेटा पानी भर दो, इधर ये कचरा क्यों किया है, ये साफ करो, ये क्या कर रहे हो तुम, इधर बैठ के रखो फ्रिज में, हाँ, बिजली का बिल तुम्हारा बाप भरेगा। अब बस वही बोलना बाकी रह गया उनका, यही मतलब सबको एक डिक्टेशन देना, एक क्या बोलते बॉसी तरीके से निकल के आना। वो कहीं ना कहीं मुझे पूजा भट्ट की भी वाइब्स दे रही हैं, जो ओटीटी में थी, करेक्ट। बट इतना भी स्ट्रांग नहीं आया है अभी तक उनका एक इमेज, बट स्टिल आप एंटरटेनमेंट शो में, यू नीड टू एंटरटेन पीपल एज वेल। सो आई थिंक उनका वो जोन जो है, वो किचन वाला, वो छूट ही नहीं रहा है। वो लोगों के साथ कभी फ्रेम में नहीं दिख रही है, कि या फिर दिख भी रही है तो सिर्फ किचन की ही चुगलियां करते या कंप्लेन करते या बातें करते, लाइक दैट। सो होना अच्छी चीज है, लेकिन बाकी चीजों में भी उनका इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है, वरना जो कहीं ना कहीं मिसिंग लग रहा है कौनिका जी की तरफ से। फिर देखते हैं हम हमारे आवेश जी, हमारे एक्स
टिकटॉकर, ठीक है, जो अपना क्रिंज कंटेंट दिखाते हुए, जो उनके एक दिन में ही जो है अंदर नहीं रह पाए, एक टिकटॉकर। दिन में ही बाहर आ गया, जो वो इधर टॉवेल पहन के यूं यूं करते हुए आ गए। मुझे लग रहा है ये अभी भी इन्हें आइडिया नहीं है कि ये बिग बॉस में है, ये कोई रील नहीं बना रहे हैं टिकटॉक पे, या कोई यूट्यूब के शॉर्ट्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे उनको एक स्पेसिफिक सेट ऑफ 10-12 मिलेगा। सेकंड्स का क्लिप देना है, करेक्ट करेक्ट। वैसा। मुझे ये डर है कि आगे जाके जब ये नॉमिनेट होंगे तो ये यही चीजें करके सुबह सुबह उठ के ये ना करने लगे, मेरी प्यारी प्यारी दो अखियां, मेरी प्यारी प्यारी, तो वो चीज इनसे एक्सपेक्टेशन पूरी है, बट मैं यही चाहूंगा कि ऐसा ना हो। बट आई वुड लाइक टू ऐड, एज अ ह्यूमन मुझे आवेश बहुत पसंद है। मुझे टिकटॉक में उसका डांस भी देखना बहुत पसंद था, मैं उसे फॉलो भी करती थी। आई नो ही इज लाफिंग, बट या मुझे टिकटॉक भी पसंद था। लेकिन एज अ ह्यूमन मुझे बिग बॉस में ही इज वेरी सॉफ्ट, काइंड, लाइक मैन, ऐसे मैन कम देखने मिलते हैं। ही इज वेरी सॉफ्ट, ही इज वेरी ओपन टू शो हिज सॉफ्ट साइड, विच इज वेरी गुड एज अ ह्यूमन। सो आई लाइक आवेश, भले वो थोड़ा बहुत है, बट आई लाइक आवेश। हाँ, वो सॉफ्ट स्पोकन है और वही तो हम एक्सपेक्ट करते हैं टिकटॉकर्स से, सॉफ्ट स्पोकन। सो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट पे, जो है तान्या जी। आपने जरूर ये चीज नोटिस कर ही ली होगी अभी तक कि वो बहुत ही अतरंगी बातें करती हैं, बहुत ज्यादा। हाँ, वो दिखाती तो हैं कि मैं बहुत ही एलीट और थोड़े रिच बैकग्राउंड से, जो वो होंगी भी, बट उनकी बातों से ये चीज़ कहीं पे भी निखर के नहीं आती है, क्योंकि जैसे भी वो अपने आप को पोर्ट्रे करना चाह रही हैं, जिस फैमिली बैकग्राउंड से वो अपने आप को बताना चाह रही हैं, उन तरीके के लोग बहुत ही ज़्यादा अपफ्रंट नहीं रहते, अपनी तारीफ खुद ही करना उनका जो है एक हैबिट नहीं होता है। हर चीज में मैंने ये किया, मैंने वो किया, मतलब वो थोड़ा सा एक बैग भी उठाना किसी का, मतलब वो हर चीज में मैंने मेरे को लगता है कोई बिजनेस से पहले कोई कॉर्पोरेट में काम करती होंगी। बिकॉज कॉर्पोरेट में यूजुअली हमें बताना पड़ता है कि हमने ये किया, हमने ये किया। तो शी हैज दैट थिंग, स्ट्रगल। शी इवन सेड के बिग बॉस में मैं ये खाना बना रही हूँ या मैं ये कर रही हूँ, मेरे पेरेंट्स को अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो बिग बॉस देखा नहीं था, देखकर ही आपके पेरेंट्स ने आपको भेजा होगा। और बिग बॉस में काम करना भी अगर स्ट्रगल है, तो ऐसा स्ट्रगल भगवान सबको दे। अरे सबको, अरे कल से ही हम वो स्ट्रगल चालू करना चाहेंगे, बिल्कुल चाहेंगे। ट्रू। सो यही है, कुछ बातें हैं तान्या जी की, जो वो हर जगह अपना एक इमेज क्रिएट करना चाह रही हैं। वो समझ रही है कि वो बेचारा जो इमेज है, जो वो फेमिनिज्म का जो वो एक टैग या वो एक फेमिनिज्म का वॉइस ओवर करके अपने आप को जो कर रही है, बट शी इज यूजिंग इट इन अ रॉन्ग वे। करेक्ट, वो फेमिनिज्म का कुछ बोल के अपने आप को हाईलाइट करेंगी, तो वो चीज़ पूरी तरीके से फेल हो रही है उनकी, और वो काम नहीं कर रही है। और आपने जैसा देखा भी होगा, वो हर जगह अपनी जाके बड़ाइयाँ करती है, और हर कोई उन्हें सुना देता है कि भाई कि आपको क्यों ऐसा लगता है, ठीक है, आपने ऐसा क्या किया है। जैसे रिसेंट इंसिडेंट पे देखा जाए तो मॉर्निंग में जीशान जी के साथ वो बैठी थी तान्या जी, और वो बोल रही थी कि मैं तो सिर्फ अपने 20 साल से घर में ही रही हूँ, बकलावा खाने आप जाती है दुबई, ठीक है, आप कुंभ मेले में जाती है, जो बहुत अच्छी बात है, हर किसी को जाना चाहिए, बट आप ये चीज जो पोर्ट्रे कर रही है ना कि मैं एक बंद दीवार में रही हुई सहमी सी लड़की हूँ, वो आप नहीं हो मैडम। और ये चीज आप बता तो दे रही हो इधर, ठीक है, बट आप ये नहीं देख रही हो कि जो पिछले जो चीजें हैं आपकी वीडियोस में, वो लोग देख सकते हैं, आज भी उनका एक्सेस है हमारे पास। हाँ, वी कैन सी दी वीडियोस जो बता रही हैं, मतलब वो अपने आप को कंपेयर कर रही हैं कि आजकल की लड़कियां ऐसा करती है, बट मैं ऐसे करके आगे बढ़ी हूँ। कोई लड़की दूसरी लड़की को नीचा दिखा के ऊपर नहीं आ सकती है बॉस, तुमने जो किया है वी अप्रिशिएट दैट, बट ये ओल्ड स्ट्रैटेजी है, गांव की लड़की शहर में आके, ये सब सिर्फ पुराने, अब तो शायद टीवी सीरियल्स में भी ये घिसी पीटी कहानियां नहीं चलती है। तो शी नीड्स टू चेंज हर, buckle up, and she needs to change her, and she needs to change her strategy as well। जो वो स्ट्रैटेजी लेके आई है, वो पहले दिन से ही, यानी मैं बोल रहा हूँ पहले कन्वर्सेशन से ही उनकी जीशान के साथ, वहीं से कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, वहीं से उनका एक
इमेज पोर्ट्रे करना पर चालू जिशान ने हमेशा उसको एक रियलिटी चेक दिया है। थ्रू और हर जो वो बात उसे पे। पकड़ लेते हैं ना उसकी जी, बातों में, जी। बहुत मजा आता है जैसे देख उन्होंने के। वही कन्वर्सेशन जो मैं आपको बोल रहा था, सुबह की कन्वर्सेशन थी जहाँ वो बोल रही थी कि मैंने कभी मिलती नहीं हूँ मैं किसी से, तो उनका इंस्टेंट रिएक्शन था उस पे और इंस्टेंट एक क्वेश्चन था तो काउंटर बैक बिजनेस में कैसे खड़ा कि आपने किया। कैसे बिजनेस खड़ा किया, जो बहुत ही सही बात है कि आज कहीं से मिल नहीं रहे, हम एक बंद दीवार में है, तो हम इतना बड़ा बिजनेस चला कहाँ से रहे हैं यार। ऑब्वियसली मतलब आप क्या जनता को तो पागल समझ ही रही हो मेरे को लग रहा है, बट घर बैठे कंटेस्टेंट्स को भी बेवकूफ समझ रही हो जो वसेपुर जैसी 3 जो है सीक्वल्स बना चुका है भाई। मतलब ये सी जब चीजें जो है पर बहुत होनी मजा आता है चाहिए। देखकर जिशान यस जिस करेक्ट, तरीके से उसे पकड़ने, मतलब ऑडियंस में बैठ के लगता है ओहो हमको भी हम भी यही बोल ये रहे थे, मतलब और हमारे उन्होंने मन की बातें वो उसी टाइम उससे कर देता है और उसी टाइम उससे उसका पर्दाफाश भी करवा देता है। शी प्रिटेंड लाइक शी इज पापा की परी, उसे बहुत ऐसे रखा गया है, वैसे रखा गया है, उसके पापा ने, सबके पापा ने वैसे रखा गया है। मतलब दिस इज अ ओल्ड स्टोरी एंड तानिया नीड्स टू चेंज दैट। बाकी जिस तरीके से वो डेली तैयार हो रही है, शी लुक्स प्रिटी, उसकी जो साड़ीज वो अलग अलग पहन रही है, एटलीस्ट 2 दिन में भी वो बहुत ही अच्छी एलिगेंट एक एलिगेंट बाहर लग आई रही है। है। ट्रू ट्रू, या दैट इज ट्रू। वो सबसे बात करने की भी कोशिश करती ही रहती है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं, मतलब शी इज ट्राइंग टू वो कहीं ना कहीं अपना एक एसेंस छोड़ रही है, ठीक है, नो डाउट वो एसेंस फेक है, ठीक है, बट वो कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ रही है, कहीं ना कहीं अपना प्रेजेंस दिखा रही है वो, सो वो एक अच्छी बात है। शी इज ट्राइंग दैट, बट शी नीड्स टू चेंज स्ट्रैटेजी, वरना शी कैन प्ले वेल। अगर वो मैनिपुलेट करना बंद कर दे, सो शी कैन प्ले वेल। फिर नेक्स्ट आता है मेरे ख्याल से असेंबली का टास्क जो हुआ, पहली असेंबली का जो इनॉग्रेशन हुआ पूरा, ठीक है, जहाँ पे पहली बार सबको एक डिस्कशन में इन्वॉल्व किया गया, ठीक है, जहाँ पे सबको अपना ओपिनियन देने का मौका मिल रहा था। एवरीबडी, जहाँ पर एक्चुअली उनके मन में क्या है वो पता चले। एक्चुअली ये असेंबली इज वेरी नाइस, और बिग बॉस ने जो एक और बिग बॉस ने जो एक स्पीकर रखा है जिससे सब सुनते हैं, मतलब ओवरलैपिंग से ज्यादा मजा आ रहा है कि कोई एक सुन रहा है फिर लोग बोल रहे हैं, तो सुनने में भी मजा आ रहा है। दिस इज अ न्यू एंड नाइस कॉन्सेप्ट। ट्रू ट्रू। एंड वो नॉमिनेशन वाला जो है सीन वो पूरा चेंज कर दिया है इन्होंने अभी। मतलब आपको असेंबली में पहले सब मतलब एक अकेले में जाके आपको नॉमिनेशन करना रहता था, अब जो है आपको सबके सामने ही करना है, और वो भी इन्हीं के ऊपर छोड़ा है। तुम बताओ तुम्हें क्या करना है। तुमको क्या करना अब स्टार्टिंग में तो हर कोई बोल रहा है सबके सामने ही करो। तो जैसे कि हम देख रहे थे कि फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में बिग बॉस ने फिर से इन लोगों को बोला कि अब तुम्हें कौन लग रहा है जो एक घरवाला बोलने के लायक नहीं है। और बिग बॉस ने फिर मृदुल को इंस्ट्रक्शंस दिए, बताए कि अब ये सेक्रीफाइस करने का टाइम नहीं है, बिकॉज जो भी यहाँ पर चुना जाएगा माइट बी उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और बट वो बैकफायर भी कर गया कहीं ना कहीं बिग बॉस को भी, जहाँ वो मृदुल को उन्होंने गाइड किया। अगर वो उन्हें गाइड नहीं करते तो आई बिलीव कि आज फिर से फरहाना की जगह मृदुल होते, ठीक है, एंड दैट would have been a very very interesting thing to watch। मजा आता उसको, अगर कोई अच्छे कंटेस्टेंट को अगर ये इट्स प्रिविलेज, आप देख सकते हो सीक्रेट रूम में सबकी बातें सुन सकते हो, इट्स वेस्ट। फरहाना इज अ वेस्ट, अपॉर्चुनिटी इज वेस्ट। बिग बॉस इज ट्राइंग हार्ड कि उसको उसके शेल से बाहर निकाल रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। बिग बॉस एक्चुअली इज फीडिंग स्पून टू फरहाना, बट मजा नहीं आ रहा है उसको देख के, ना कि उसके ओपिनियंस को देख के। बहुत ही ठंडे ओपिनियंस है उसके, इवन सीक्रेट रूम में भी उसका कोई मतलब ऐसे प्रेजेंस नहीं अच्छे से दिख के आ रहा है, बस वो एकदम बोलते हैं ना लेथार्जिक तरीके से वो बैठी हुई है बंदी, मतलब तैयार भी नहीं हो मतलब रही है। उसको मेरे को लग रहा है कि वो बिग बॉस को पैसे दे रही है, ठीक है, उधर रहने के, ठीक है, मुझे तो ऐसा लग रहा है वो एक होटल में रहने आई है जहाँ पे वो चिल कर रही है और टीवी देख रही है। मतलब शी नीड्स टू रियली थिंक अबाउट हाउ शी वुड बी एबल टू इम्प्रोवाइज हर गेम। मुझे लगता है जो पूरी तरीके से गलत जा रहा है, और ये एक्सपेक्टेशन नहीं था फरहाना से एक्चुअली जब वो एंट्री हुई थी। वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट से आई, जो वो वोकल रहेंगी, जैसे उनकी एंट्री क्राइम पेट्रोल इंस्पायर्ड, जैसे कि मैंने लास्ट एपिसोड में बोला था, ठीक है, वो मतलब थोड़ा वो अट्रैक्टिव था, ठीक है, जो एक चीज हमारे को इम्प्रेशन में रखता है कि ये बंदी तो एटलीस्ट पिकअप करेगी, कोई करे कि ना करे, बट वो
पूरी तरीके से जो है उल्टा निकल के आया, जहाँ वो कुछ बोल ही नहीं रही हैं। बट हो सकता है कि शायद किसी किसी को टाइम लगता है खुलने में, हो सकता है। और बहुत लकी है अगर बिग बॉस उसको इतना टाइम दे रहे हैं। हमने देखा है सबको इतना टाइम प्रिविलेज नहीं मिलती है, बट अब बहुत हो गया। वी अगर इसी जगह जैसे कि कुणाल ने बोला मृदुल आता, तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छे से लेता और यूज करता, और उससे अकेले देखने में मजा भी और उससे आता। मजा भी आता क्योंकि हाँ। वो जो उसकी टोन है, जो उनकी रीजन की बहुत अच्छी टोन है, वी आई हाँ। टोटली रिस्पेक्ट दैट, ठीक है। जो वो कहीं ना कहीं एक फनी वे में वो जो उनका एक अंदाज है जो मुझे कहीं ना कहीं मुझे भी पसंद आता पसंद है, है। ठीक है। जिस तरीके से वो अपने आप अपनी बातें समझ भी रखते हैं, आता है। समझ भी आता है, ठीक है, फनी भी लगता है, एंटरटेनिंग भी लगता है। और मुझे लगता है इसी की वजह से और इसी के बलबूते पे ये आगे जाएंगे, जरूर जाएंगे, भले ही उनकी बातें थोड़ी नॉनसेंसिकल रहती हैं, ठीक है, बट ही इज प्रेडिक्टेबल रहते हैं, बट ट्राइंग। ही इज ट्राइंग गुड। वहीं पे असेंबली की ही अगर बात कर रहे हैं हम जैसे, तो हाँ। मैं एक और चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा जो सभी ने नोटिस की होगी। जो फरहाना और कनिका का जो कन्वर्सेशन हुआ था वही मॉर्निंग पे, एक अंडे की लेके बात को, बहुत ही एक नॉर्मल सा कन्वर्सेशन था जहाँ पे कनिका ने बोला था उन्हें कि आप अंडा अपना उठा दीजिए, जो अननेसेसरी था वो भी कर सकती थी वो, बट उसको पूरी तरीके से एक उल्टी तरीके से बोलना असेंबली लाइन में ताकि उसको एक बैड लाइट में लाएं, जो मतलब एक खुल्लम खुला झूठ मुझे लगा कनिका जी की तरफ से, जहाँ पे उन्होंने बोला कि फरहाना ने उन्हें ये चीज फरहाना ने एक्चुअली बोला था कि नेक्स्ट टाइम से वो ध्यान देगी, इन इंग्लिश के फ्रॉम फ्यूचर आई विल टेक केयर। करेक्ट। बट कनिका जी ने उसे उल्टा ही बोल दिया कि उसने ऐसा बोला कि वो आगे से कभी नहीं करेगी। दिस वाज कंप्लीटली रॉन्ग। मिसअंडरस्टैंडिंग, और कनिका की मिसअंडरस्टैंडिंग कनिका जी की सबके साथ हो रही है। आई थिंक उन्हें हियरिंग इशू आ रहा है, यहाँ समझने में कभी इशू आ रहा है, बट ये दिक्कत है। तो उनकी अगर कोई ईयरबड अगर बाहर छूट गया हो तो प्लीज भिजवा दीजिए, प्लीज भिजवा दीजिए उन्हें, ठीक है। उन्हें अच्छी तरीके से ज़्यादा सुनाई भी देगा उससे, सो इट वुड बी गुड फॉर अस टू। द लास्ट पार्ट विच आई फाउंड रियली फनी, और ये एंड ऑफ द एपिसोड भी था, जो मैं लिटरली मैं लोटपोट होके हंसा हूँ इस पे, जहाँ पे फरहाना was leaving बेसिकली, ठीक है। और कट्टू हमें दिखाया जाता है कि मुर्दुल जो है वो बोल रहे हैं बसीर को और जीशान को कि यार हम उसे बाय तो करने जाएंगे ना, और वो लोग बोलेंगे हाँ हाँ, बसीर वाज लाइक हाँ हाँ क्यों नहीं, बहुत जरूर बाय करने जाएंगे हम। और कट्टू इधर देखते हैं हम कि वो मैडम तो निकल भी चुकी हैं अपना बैग बोरिया बिस्तर बांध के, तो विच वाज रियली फनी। मतलब मेरे को कभी कभी लगता है कि ये लोग सच में क्या बिग बॉस में रह रहे हैं या अपनी अलग दुनिया में रहते हैं ये लोग, इनको पता भी नहीं चलता है कि कब कौन निकल जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो फरहाना भी जा सकती थी सबको बाय बोलने, लेकिन शायद वो एक डिप्रेस्ड या उस जोन में होगी कि सबने मुझे निकाला, बट सब लोग इतना अपने डिस्कशन में लग गए, किसी ने उसको ध्यान ही दिया, व्हिच आई फेल्ट रियली बैड कि इतनी तो अपनी कर्टेसी होनी चाहिए, भले कैसा भी कंटेस्टेंट है। सुंदर है लड़की, तो लड़कों को तो जाना ही चाहिए था। वो चीज है, सुंदर तो है। So, वही चीज है कि कर्टेसी थोड़ी होनी चाहिए थी, जो थोड़ी मुझे मिसिंग लगी उस बात पे। और फिर लास्ट इंसिडेंट एक्चुअली आया हमारा बसीर और कनिका जी की लड़ाई का, जहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं दोनों ही एंड्स पे एक मिसकम्युनिकेशन लगा, और दोनों ही एंड्स पे मुझे मिस्टेक्स भी लगी। ये इंसिडेंट में ऐसा कुछ भी नहीं था कि दोनों ही गलत थे या दोनों ही सही थे। पर इस इंसिडेंट में माचिस थी हमारी तान्या, वो बेचारी आराम से कनिका जी बोल रही है कि मैं ये पॉइंट रखना चाहूंगी, जो वैलिड पॉइंट था। तभी ही मैंने बोला मिसकम्युनिकेशन था उन दोनों के बीच में। वो जो उनका एक स्पैट था वो ऑलरेडी रिजॉल्व, मैं बोलूंगा कहीं ना कहीं दब गया था, रिजॉल्व तो नहीं, वो दब गया था जब भी वो बात हुई अंडे की। और जो मुझे लगा कि बसीर ने सही ही बोला उसे कि यार मैं नहीं जानता हूँ बनाना, तो मैं किसको ही बोलूँ, वो सिर्फ एक क्वेश्चन था। और कनिका ने भी रिक्वेस्टफुली बोल सकता था, और लड़ाई में भी उसने बहुत बदतमीजी की। करेक्ट। आप एक नॉर्मल अगर आप नॉर्मल जिंदगी जीते हो तो भी आप इतनी बदतमीजी से अचानक से नहीं फाइट करते। वो कनिका जी एक कंटेस्टेंट है, बट दैट डजंट मीन कि आप वो बैरियर भूल जाओगे अपना, कि वो आपसे इंडस्ट्री में भी
एज एक्सपीरियंस में भी ठीक है बहुत सीनियर है, तो आपको वो रिस्पेक्ट, यही अगर कुछ लोग बोलेंगे कि यार कंटेस्टेंट तो कंटेस्टेंट होता है, ठीक है, आपकी ही अगर मैं बोलता हूँ बसीर जी की मदर अगर वो इधर होती और कोई तो और ऐसे ही लड़का बात करता। आपसे बात करता, तो क्या आप तब उन्हें कंटेस्टेंट के तौर पे ही लेते, वो पूरे इंसिडेंट को नहीं लेते ना। तो लेकिन वही चीज अगर है। कनिका जी भी वॉइस रेस कर रही है और वो कर रहा है तो समझ आता है कि ही वाज कैचिंग दैट टोन। एक्चुअली कनिका ने एक बड़प्पन अपना दिखाया जहाँ पे सॉरी भी उन्होंने बोला। सॉरी भी बोला कि अगर आपको बुरा लगा, वहीं पे आई थिंक वो कन्वर्सेशन जो है स्टॉप हो पूरी जानी तरीके से चाहिए थी। स्टॉप हो जानी चाहिए थी, बट बसीर बीइंग बसीर उसको लगा कि ये थोड़ा हर रोडीज का हर तड़का इधर हाँ लगाएंगे, थोड़ी ऊंची आवाज करेंगे, एंड आउट ऑफ नोवेयर ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग, आई थिंक, ठीक है, वो एक्चुअली एक बोलते हैं ना, बैड एटीट्यूड दिखा रहा है उसकी करेक्ट, उसके प्रति, और जो भी वो कर रहा है अभी वो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो फालतू की फाइट्स पिकअप करने की ट्राई कर रहा है ट्रू जहां ट्रू उसे एक्चुअली बोलना चाहिए। जब फरहाना आउट हुई तब जीशान को ही वाज सेइंग कि हमें मृदुल को आउट करना चाहिए था, उसकी वोटिंग सबसे ज्यादा थी। तो ट्यूबलाइट हो क्या, जब चल रहा था तब यू वर सेइंग समथिंग, मतलब भीड़ करेक्ट। का हिस्सा बन रहे हो, फरहाना और नीलम चल रहा है तो वही बोल रहे हो। मतलब जहां उसे एक्चुअली स्टैंड आउट करने का मौका मिलता है, उसके पास दिमाग है, वो वहां नहीं करता है, वो फालतू की फाइट्स पिकअप करने की कोशिश कर रहा है। ट्रू, और जैसे वो चलता है ना यूं 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 करके, इट्स नॉट हिज नेचुरल बॉडी लैंग्वेज आई वुड से, ठीक है, नो डाउट बंदा बहुत ही हैंडसम भी है, ठीक है, एक अच्छा उसका पर्सोना है, ठीक है, इट्स गुड, ठीक है, ही लुक्स गुड, ही लुक्स गुड, हैंडसम। ठीक है, बट सिनेरियो यही है कि जब आप एक्ट करने की कोशिश करते हो कभी कभी, तो वो फेकनेस जो है आपकी नजर आ ही जाती है, वो छुपती नहीं है, स्पेशली व्यूअर्स से तो वो कभी नहीं छुपती है। बट बसीर at a certain point or on a certain part he has a very good mindset, ठीक है, जहाँ पे उसने जो ओपिनियन रेस किया अपना कि हमें इधर मृदुल को निकालना चाहिए था, जो हम भी सहमत करते हैं कि मृदुल निकलता तो और अच्छा भी होता अच्छा गेम, लगता। ठीक है, जो ये चीज उसी के दिमाग में आई और किसी के नहीं दिमाग में आई। नहीं। सो गाइस ये था हमारा आज का रिव्यू, आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज like, share, comment and subscribe to our YouTube channel by clicking on the bell icon. We really need your support क्योंकि ये हमारा दूसरा वीडियो है एक्चुअली ऑन YouTube, और आपका लव एंड सपोर्ट विल रियली मोटिवेट अस टू ग्रो बेटर। और अगर आपका कोई फीडबैक हो हमारे वीडियो को लेके, सो इट्स ऑलवेज प्लीज कमेंट पे आप बताइएगा इफ यू नीड एनी चेंजेस इन आवर वीडियोस or any good feedback or idea, please let us know. We need your support. We are very new on YouTube. Please bear with us. कुछ गलती हो तो we are really sorry. And आपका प्यार हम आपके लाइक से ही हमें पता चल जाएगा. We are still waiting for your likes and comment after this video. And हम एक और चीज़ भी जानना चाहेंगे, जैसे कि हम ने अपना ओपिनियन दिया कि मृदुल जाता सीक्रेट रूम में तो मजा आता. अकॉर्डिंग टू यू कौन जाना चाहिए था? What do you think that would have made the whole scenario better? आपको भी क्या यही लगता है जो हमें लगता है? अगर हाँ आपको भी लगता है कि मृदुल would be an interesting character to be in the secret room, okay, so please comment and share your opinion, okay, we would really love to see your opinion, okay, on that. And please subscribe guys, please subscribe. Thank you. Thank you, bye bye. Bye.